कल्पना कीजिए, समुद्र तल से लगभग 11,750 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से घिरा हिमालय के गोद में खड़ा एक ऐसा मंदिर जिसने सदियों का इतिहास देखा। लेकिन साल 2013 में जब उत्तराखंड में ऐसी तबाही आई जिसने पूरे इलाके को बदल दिया, तो एक सवाल पूरी दुनिया पूछने लगी, आखिर ये केदारनाथ मंदिर बचा कैसे? इतनी भीषण तबाही के बाद भी Nath temple survived the devastating floods. क्या यह प्राचीन भारतीय निर्माण कला का कमाल था या भगवान शिव का चमत्कार? आइए आज जानते हैं केदारनाथ मंदिर का रहस्य। इस कथा की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। अपने ही परिवार, अपने ही गुरुओं और लाखों योद्धाओं का वध का बोझ उनके मन को भीतर से तोड़ चुका था। और इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की शरण में पहुंचे। लेकिन भगवान शिव उनसे प्रसन्न नहीं थे। कहा जाता है उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और स्वयं को एक बैल के रूप में धारण कर लिया और हिमालय की ओर चले गए। लेकिन भीम ने उनको उस बैल के रूप में पहचान ली और उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ना चाहा, वो धरती में समाने लगा। भीम उसके पिछले हिस्से को पकड़ पाए और यही से शुरुआत होती है पंच केदार की कथा। मान्यता है कि बैल का कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ, भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटाई कल्पेश्वर में। इसी कारण केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी विशेष स्थान रखता है और पंच ये केदार यात्रा सबसे महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। लेकिन केदारनाथ मंदिर आखिर बनाया किसने? पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहला इस मंदिर का निर्माण पांडव ने करवाया। समय बीतता गया, मंदिर जीर्ण होता गया और 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और यही अपने अंतिम दिनों की समाधि ली। आज भी मंदिर के पीछे उनकी समाधि श्रद्धालु के लिए आस्था का केंद्र है। सदियों पुराना यह पत्थर का मंदिर बिना आधुनिक सीमेंट, बिना लोहे के आज भी हिमालय की कठोर परिस्थितियों में अगिड़ खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। जून 2013, लगातार हो रही बारिश, बादल फटना और चौराबाड़ी झील का टूटना कुछ ही मिनटों में भयानक बाढ़ बन गया। विशाल चट्टानें, कीचड़ और तेज बहाव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गए। हजारों लोग इस त्रासदी का शिकार हुए। लेकिन जब पानी का बहाव केदारनाथ मंदिर तक पहुंचा, तो एक विशाल शिला मंदिर के ठीक पीछे आकर रुक गई। उसने पानी की तेज धारा को दो हिस्सों में बांट दिया, जिससे बहाव मंदिर के दोनों ओर निकल गया और मंदिर को कम नुकसान पहुंचा। आज इस शिला को कई श्रद्धालु भीमशिला के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे प्राकृतिक घटना मानते हैं, तो कुछ इसे भगवान शिव की कृपा। लेकिन इतना तय है कि इस घटना ने दुनिया का ध्यान फिर से केदारनाथ की ओर खींच लिया। तो क्या केदारनाथ का बचना प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुत शक्ति थी या आस्था का चमत्कार? इसका उत्तर हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास के अनुसार खोजता है। लेकिन एक बात निश्चित है, केदारनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह विश्वास की कहानी है, संघर्ष की कहानी है और उस आस्था की कहानी है जो सदियों से हर कठिनाइयों के बाद भी अडिग खड़ी है। तो आपका क्या कहना है केदारनाथ के रहस्य के बारे में? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हर हर महादेव।